द्वारका सेक्टर 13 के अभिनव ग्लोबल स्कूल में अग्रवाल समाज द्वारा होली मंगल मिलन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्तियों और अनेक अतिथियों ने भाग लिया, जिसमें भजन, गीता पाठ और संगीतमय प्रस्तुतियां शामिल थीं। इस अवसर पर सौजन्य पंजाब अकादमी दिल्ली द्वारा विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गईं। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का भी इंतजाम किया गया। समारोह की सफलता में मुख्य कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विशेष योगदान रहा। समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों ने पूरी मेहनत और समर्पण के साथ इस आयोजन को सफल बनाया। किस तरह की मस्ती है, होली का माहौल है, होली मंगल मिलन समारोह है। अग्रवाल समाज की तरफ से बड़ी बड़ी हस्तियां और सारे लोग जुटे। देखिए, अग्रवाल समाज द्वारका का प्रयास है कि हम प्रतिवर्ष होली मिलन समारोह समस्त द्वारका वासियों के लिए मनाएं। ये जो अग्रवाल समाज के द्वारा जो होली मिलन मनाया जा रहा है, सिर्फ हमारे समाज के लोगों के लिए नहीं, हमने विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाया, पदाधिकारियों को। 11 संस्थाएं हैं जिनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि आपने देखा है कमलजीत जी हैं, जो स्थानीय प्रतिनिधि विधायक हैं, उनको भी बुलाया। विभिन्न संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं उनको भी हमने बुलाया। अपने दोस्त यार भी हैं। मतलब हमने कोई प्रतिबंध नहीं रखा कि सिर्फ अग्रवाल समाज ही होली मिलन मनाए। और ये हमारे देश में इस तरह का आपको पता है कि संस्कृति विरासत चलती रहनी चाहिए, और हमारे केंद्र सरकार चाहती है कि संस्कार, संस्कृति और विरासत, तो उसी को अग्रवाल समाज का प्रयास है कि हम इन तीनों चीजों को आगे बढ़ाएं। और आप सारा उल्लास और उमंग आनंद तो आप देख ही रहे हैं कि पब्लिक में कैसा है। और आपको नीलम शर्मा जी हैं या विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, गीता शर्मा जी हैं अपने, और विभिन्न डीडी न्यूज वाले हैं, तो बहुत सारी समस्याओं अपने एनसी मिश्रा जी हैं रोटरी क्लब से, केएन बिंदर जी हैं, खामरा जी हैं, तो अभी बहुत संस्थाएं आ रही हैं। तो आप देखेंगे कि आपको एक सतरंगी नजर आएगा यहाँ समाज। हमारे आनंद सोलंकी जी हैं, जिनके प्रयास हमारे विधायक जी जीते हैं, संदीप सरावत जी, और आप सभी हैं। ये हमारे ये लीलू भाई आ गए, तो हमने अपने दोस्त यार हैं, सबको बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ये होली मंगल मिलन समारोह हमने 36 बिरादरी के लोगों के लिए किया है। अग्रवाल समाज द्वारका इस कार्यक्रम को हर साल मनाती है। हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे चेयरमैन एमपी गर्ग साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे अशोक गर्ग जी, अजय जैन जी, हमारे अशोक बंसल जी, डीपी गुप्ता जी, संजय ग्रह, हम सब लोग की एक रहती है कि इस द्वारका में कोई ना कोई कार्यक्रम होना चाहिए। उसके माध्यम से हम होली मिलन के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों में प्यार प्रेम की भावना बढ़े, समाज एकजुट रहे, इसी को लेकर के आज हम चले हैं। जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डीसीपी अंकित सिंह जी, हमारे आईपीएस जो द्वारका के हैं, वो रहेंगे। कमल जी सहरावत जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारका से, और बहुत सारे लोग हमारे मुख्य अतिथि हमारे एमएलए हैं, कुलदीप सोलंकी जी, हमारे पवन शर्मा जी उत्तम नगर से, और संदीप शेरावत हमारे द्वारका से। संस्था की बात करें, संस्था आपकी ऊंचाइयां छूने लगी है। 24 लाख की आपकी एफडी है, लक्ष्य 500 मेंबर का रखा गया है। किस ऊंचाइयों तक संस्था को ले जाना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो पदाधिकारियों की टीम है और हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे लिए प्रेरणादायक हमारे डीपी गुप्ता जी खड़े हैं। इन जैसे लोगों के होते हुए हम 500 लोगों को हम इस साल के अंदर अंदर हमारे मेंबर बना लेंगे। कोशिश हमारी 500 से ज्यादा की होगी। आज हमारे पास 24 लाख रुपए की एफडी हमारे पास है। हम इसको 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य अगले साल तक का हमारा रहेगा कि 1 साल में हम 1 करोड़ रुपए तक इसको ले जाएं, ताकि अग्रवाल समाज अपना खुद का भवन बनाने के लिए वो कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जो होली है उसको भूल जाओ, और हम सब मिलके जो प्रयास करें अग्रवाल समाज को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं और कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं अपनी गतिविधियों के द्वारा। क्योंकि अग्रवालों का एक ही काम है, वो सभी धर्मों के लिए काम करते हैं, ना कि किसी धर्म के लिए काम करते हैं। और जैसे ये मंच के माध्यम से हमारी मीटिंग में पास हुआ, हमारा एक ही उद्देश्य है कि जितनी जल्दी हो सके हम द्वारका के अंदर, जो हमारा कोई भवन नहीं है, एक अग्रवाल भवन हो जिसके अंदर सभी लोग उसमें काम कर सकें, ब्याह शादी कर सकें, छोटे मोटे फंक्शन कर सकें। और वो पॉसिबल हमारे जितने भी क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। सिर्फ एक दिक्कत क्या है कि जितने हम लोगों को जोड़ेंगे, और जब ये बात पता लगे कि अग्रवाल समाज द्वारका अपना भवन बनाने जा रहा है, भवन के लिए जमीन लेनी है, तो हमारे पास पैसे वालों की कमी नहीं है। बड़े बड़े धनाढ्य हमारे पास पड़े हुए हैं जो अग्रवाल के नाम पे, अग्रवाल भवन के नाम पे, जो कि सभी के काम आता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारे दिल्ली प्रदेश में भी और यहाँ पे अग्रवाल समाज द्वारका में भी
जो भी हमारे कार्य होते हैं वो सभी समाज के लिए होते हैं। इसमें कोई समाज का भेदभाव नहीं है, वर्ग का भेदभाव नहीं है कि ये अग्रवाल समाज का नहीं है, ये ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सुविधा होंगी सभी के होली लिए। को लेकर क्या? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि हम होली मिलन से हम सब लोगों का मिलना होता है और हमारे जो समाज है उसकी संगठन की वो संख्या बढ़ती है और एक दूसरे से मिलन जुलन होता है, जिससे कि हम आपस में व्यापार जो करते हैं उसका पता चलता है। अभी आप देखिए कि एक संगठन की हमारी ताकत है कि आज के दिन में दिल्ली के जो सीएम हैं रेखा गुप्ता जी, वो हमारे समाज से हैं और इससे हमारे समाज को बड़ा वो अच्छा मिलता है। जैसे हमारे उपाध्यक्ष अशोक जी ने बताया कि हम यहाँ पे भवन बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत जगह दिल्ली में अग्रसेन महाराज जी के नाम से हमारे भवन है और यहाँ पे भी हमारा जो भवन है जरूर बनेगा और जरूर बनेगा। अग्रवाल समाज द्वारका की तरफ से, दिल्ली की तरफ से जो ये प्रोग्राम होलिका मिलन का किया जा रहा है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। न केवल इस वर्ष, ये हमेशा से कर रहे हैं और केवल ये प्रोग्राम नहीं, जितने भी सामाजिक कार्य हैं जहाँ पर भी जरूरतमंद को कुछ नीड होती है, मैंने इनके साथ मिलकर स्कूल के गरीब बच्चों में साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी प्रोग्राम अटेंड किया। तो समाज में ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के लोगों की जरूरत है जो न केवल सद्भावना को बढ़ाने का कार्य करते हैं बल्कि जो जरूरतमंद है उनको मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोग आए और सभी अग्रवाल समाज से जुड़े जितने लोग हैं उन सभी की और तरक्की हो, बरकत हो, ताकि समाज के और पिछड़े वर्ग तक और ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। अनुभव ये आता है कि धीरे धीरे करके जो हमारा द्वारका है, जैसे विकसित दिल्ली और विकसित भारत के साथ साथ में ये पहले लगता था बिल्डिंगें तो बहुत अच्छी अच्छी बन रही हैं, लेकिन जिन लोगों को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था वो धीरे धीरे करके पहुँच नहीं पा रहे थे। परंतु एकदम एक नया परिवर्तन की दिशा में यहाँ पर जनसंख्या भी बढ़ी है और अनेक प्रकार के आयाम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से यशोभूमि से लेकर विश्वविद्यालयों से लेकर अनेक संस्थाएं जिस प्रकार से द्वारका में आ रही हैं, तो मुझे लगता है ये आने वाले समय में एक मिनी भारत का एक ऐसा जगह विराजमान होगी कि देश का जो भी इस देश में दिल्ली में देश की राजधानी में आएंगे तो बिना उनका मन द्वारका के बिना अधूरा रहेगा, ऐसा यहाँ का वातावरण स्थापित हो रहा है। और अच्छी संस्था है ये नहीं कि ये वैसे समाज के लोगों के लिए, ये सभी वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से हो, उनके लिए, शोषित समाज के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा कार्य करती है और एक अच्छी सोच और एक अच्छी पहल है ये कि सब लोगों को बुलाया जाए। ये नहीं कि वैसे समाज के लोग ही हों, उसमें सभी समाज के लोगों को साथ जोड़ते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक ये त्योहार एक साल में एक बार आता है, रंगों का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, उसमें त्योहार पे सबको बुलाया, इन्होंने बहुत अच्छा लगा और मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ पूरी सभा को, अभी आगे भी ऐसे ही अपना काम करते रहें। मैं बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस होली मिलन समारोह में इन सब ने आज हमारा इतना मान सम्मान किया है, सभी बिरादरी का सम्मान किया है, मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और संदीप सहरावत, इन्होंने अपना बेटा भाई समझ के भारी फोटो से इन्होंने विजयी बनाया। इन्होंने विकास, बहुत उम्मीद है कि हमारा बेटा बहुत काम करेगा और आने वाले समय में संदीप सहरावत अपने द्वारका क्षेत्र को चमकाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। क्या कहना है प्रोग्राम को लेकर के? आज ये अग्रवाल समाज द्वारा होली मिलन का समारोह किया गया द्वारका सेक्टर 17 अभिनव कॉलेज में, स्कूल में, सॉरी। तो आप देख ही रहे, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पे होली मिलन का प्रोग्राम जो किया गया अग्रवाल समाज द्वारा, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ ये प्रोग्राम रखा है। अरे आप सबसे पहले तो अग्रवाल महाराज को हमारे नमस्कार। और आज जो अग्रवाल समाज ने जो प्रोग्राम किया है उसके लिए पूरे अग्रवाल समाज को हमारी तरफ से, संदीप सहरावत जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने बहुत ही हमें मान और सम्मान दिया है और समाज के लिए अग्रवाल समाज बहुत ही बेहतर काम कर रही है। हमारे समाज को आगे लेकर चलने का काम कर रहा है अग्रवाल समाज, और हमें इनसे सीखने की जरूरत है और अपने युवाओं को हम कहना चाहिए कि इनसे अच्छी शिक्षा लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए।